बरसात का मौसम था। गांव चमरैया के ऊपर काले बादलों की चादर फैली हुई थी और हवा में कच्ची मिट्टी की गंध के साथ एक अजीब सी सड़ांध घुली थी। राजू अपने घर के आंगन में खड़ा आसमान की तरफ देख रहा था। गांव के बुजुर्ग कह चुके थे, आज रात बाहर मत निकलना, चौरे के पास तो भूल कर भी मत जाना। लेकिन राजू बचपन से ही जिज्ञासु और जिद्दी इन चेतावनियों पर कभी ध्यान नहीं देता था। गांव के बीचों बीच पीपल के पेड़ के नीचे एक पुराना चौरा छोटा चबूतरा था। लोग कहते थे वो शैतान का चौरा है। यहां सदियों पहले एक भयानक तांत्रिक की हत्या हुई थी और उसका अधूरा यज्ञ आज तक अधूरा पड़ा है। रात के समय वहां से अजीब आवाजें आती हैं, मंत्रों की गूंज, घंटियों की टन टन और कभी कभी किसी औरत के रोने की आवाज। उस शाम राजू का दोस्त गुड्डन दौड़ता हुआ आया। अरे राजू, सुना तूने? पंडित हरीश ने मंदिर बंद कर दिया है। कह रहा है माता की मूर्ति के आगे आज रात खुद कोई आएगा पूजा करने। राजू मुस्कुराया। कोई आएगा मतलब? हरीश पागल हो गया है क्या? गुड्डन ने घबराकर चारों तरफ देखा। नहीं रे, सुना है तांत्रिक अघोरनाथ वापस आ गया है। गांव के बुजुर्ग चुपचाप घरों के दरवाजे बंद कर रहे थे। किसी के आंगन में दिया नहीं जल रहा था। कुत्ते बिना वजह भौंक रहे थे और हवा अचानक ठंडी हो गई थी। राजू की पत्नी लक्ष्मी बरामदे में खड़ी कांप रही थी। राजू, आज रात बाहर मत जाना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। राजू ने हंसकर कहा, अरे डर मत, मैं हूं ना। लेकिन अंदर से उसे भी लगा कि आज कुछ अलग है। रात के करीब 9 बजे अचानक पूरे गांव में बिजली चली गई। अंधेरा इतना गहरा हो गया कि हाथ के सामने की चीज भी दिखाई नहीं दे रही थी। और तभी दूर पीपल के पेड़ की तरफ से ढोल और घंटे की आवाज आने लगी। ढम ढम टन, ढम ढम टन टन। गुड्डन राजू के पास आया। ये देख, मैंने कहा था ना, कोई यज्ञ कर रहा है चौरे पर। राजू ने लालटेन उठाई। चल देखते हैं। दोनों धीरे धीरे चौरे के पास पहुंचे। लालटेन की पीली रोशनी में उन्होंने देखा चौरे पर तांत्रिक अघोरनाथ बैठा था, आंखें बंद, चारों तरफ काले कपड़े, खोपड़ियां और लाल रंग का सिंदूर बिखरा हुआ। उसके चारों तरफ 7 दिए जल रहे थे और हर दिए की लौ एक अजीब सी नीली रोशनी दे रही थी। अघोरनाथ अचानक बोल उठा, तुम लोग क्यों आए हो? यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। राजू ने साहस बटोरकर कहा, हम बस देखना चाहते थे कि क्या हो रहा है। अघोरनाथ ने धीरे धीरे आंखें खोली। उसकी आंखों की पुतलियां पूरी काली थीं और होंठों पर हल्की मुस्कान थी। आज रात माता और शैतान दोनों एक साथ उतरेंगे और जो यहां होगा उसे रोकना तुम्हारे बस की बात नहीं। अचानक चौरे के पीछे से किसी औरत की चीख सुनाई दी, इतनी तेज कि गुड्डन का दिल जोर से धड़कने लगा। राजू ने लालटेन घुमाई, लेकिन वहां सिर्फ घना कोहरा था और उस कोहरे में कुछ लाल लाल आंखें झिलमिला रही थी। अघोरनाथ ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। क्रीं कालिका नमः। हवा का झोंका आया और लालटेन बुझ गई। अंधेरे में बस आवाज गूंजी, अब खेल शुरू होगा। रात गहराती जा रही थी। बिजली अभी भी गायब थी और गांव में बस ठंडी हवा, कभी कभार कौवों की आवाज और दूर से आती तांत्रिक के मंत्रों की गूंज सुनाई दे रही थी। गांव के पूर्वी छोर पर महाकालिका मंदिर था। पंडित हरीश, जो माता का भक्त था, घंटों से मंदिर में पूजा कर रहा था। उसके सामने माता की मूर्ति के चारों ओर 108 दीपक जल रहे थे और हाथ में चांदी की तलवार थी। तलवार जो सिर्फ एक बार तब उठती थी जब गांव पर कोई अलौकिक खतरा मंडरा रहा हो। हरीश के माथे पर पसीना था, पर चेहरे पर डर नहीं। वो बुदबुदा रहा था, मां, आज फिर अघोरनाथ वापस आया है। अगर उसने यज्ञ पूरा कर लिया तो गांव के 21 लोगों की बलि लेगा। मां, मुझे शक्ति दो ताकि मैं उसे रोक सकूं। उधर चौरे पर अघोरनाथ ने खोपड़ियों में तेल डालकर उन्हें आग लगा दी थी। चारों तरफ लाल धुआं फैलने लगा था। उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया और जमीन पर एक काला गोला बन गया। काले गोले के बीच से जैसे किसी ने भीतर से दरार खींची हो, एक हाथ बाहर निकल आया। वो हाथ इंसानी नहीं था, लंबी उंगलियां, नुकीले नाखून और त्वचा जली हुई राख जैसी।
गुड्डन डरकर पीछे हटने लगा। राजू, चल यहां से, ये ठीक नहीं है। लेकिन राजू जैसे किसी अदृश्य ताकत के असर में बस देखता रहा। घर में राजू की पत्नी लक्ष्मी करवट बदल रही थी। नींद में उसने देखा गांव के बीच एक काली औरत खड़ी है। बाल जमीन तक लटक रहे हैं और उसकी आंखें धधक रही हैं। वो औरत बोल रही थी, तेरा पति हमारा है, आज रात वो लौटेगा नहीं। लक्ष्मी अचानक चीख कर उठी। उसने दरवाजा खोला, लेकिन बाहर सिर्फ सन्नाटा था और हवा में अगरबत्ती जैसी गंध जो मंदिर की नहीं थी। हरीश माता की तलवार लेकर चौरे की तरफ बढ़ा। जैसे ही वो वहां पहुंचा, उसने अघोरनाथ के चारों तरफ लाल रेखा देखी। यह रक्षा चक्र था जो किसी को अंदर आने नहीं देता। हरीश ने ऊंची आवाज में कहा, अघोरनाथ, यह गांव मासूम लोगों का है, यहां तेरी काली पूजा नहीं चलेगी। अघोरनाथ ने आंखें खोली और हंसकर बोला, पंडित, तू अपनी माता की गोदी में ही ठीक है, इस बार तेरी तलवार भी नहीं बचेगी। हरीश ने तलवार हवा में उठाई और जय मां काली बोलकर मंत्र पढ़ा। अचानक पूरे चौरे के चारों तरफ आग की लपटें उठीं और हरीश का वार चक्र के किनारे पर टकराकर वापस चला गया। तभी अघोरनाथ ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और मंत्र फूंका। राजू की आंखें पलट गईं और उसका शरीर कांपने लगा। गुड्डन ने उसे पकड़ा, लेकिन राजू ने इतनी जोर से धक्का मारा कि गुड्डन जमीन पर गिर पड़ा। राजू की आवाज अब उसकी नहीं थी, माता, अब तेरे भक्त को भी देख लूंगा। हरीश समझ गया, राजू पर काली छाया का कब्जा हो चुका है। हरीश ने तलवार सीधी की, मां, शक्ति दो, वरना आज सब खत्म हो जाएगा। अघोरनाथ ने हंसते हुए कहा, अभी तो बस पहला खेल है, असली रात आधी रात के बाद शुरू होगी। दूर घड़ी ने 12 बजाए और हवा में एक साथ 21 कौवों की काऊ काऊ गूंज उठी। आधी रात का वक्त था। गांव चमरिया अंधेरे और खामोशी में डूबा हुआ था, लेकिन हवा में एक ऐसी गंध घुली थी जैसे पुराने खून और जली हुई लकड़ी का धुआं। बिजली अभी भी गायब थी और आसमान पर काले बादलों की परत किसी आने वाले तूफान का इशारा दे रही थी। चौरे पर तांत्रिक अघोरनाथ दोनों हाथ ऊपर उठाए मंत्र पढ़ रहा था, ह्रीं क्लीं कालिकाय नमः। अचानक चौरे के बीच की काली दरार चौड़ी होने लगी। उससे पहले राख निकली, फिर नीला धुआं और फिर एक लंबी पतली आकृति बाहर आने लगी। ये थी काली छाया, सिर से पांव तक काले धुएं में लिपटी, अंगारे जैसी लाल आंखें और उंगलियां इतनी लंबी कि जमीन पर घिस रही थीं। उसके कदमों के साथ जमीन पर बर्फ जमने लगी और ठंडी हवा ने सबका दम घोंटना शुरू कर दिया। राजू, जो पहले से छाया के वश में था, चौरे की ओर खिंचता चला गया। उसकी आंखें अब पूरी तरह काली हो चुकी थीं और आवाज गहरी, डरावनी हो गई थी, मैं अब तेरे बीच का नहीं हूं, मैं उसका हूं। गुड्डन डर से कांप रहा था, लेकिन दोस्ती में उसे रोकने की कोशिश करता रहा। राजू, खुद को संभाल। राजू ने एक ही धक्का मारा और गुड्डन दूर जा गिरा, जैसे किसी लोहे की दीवार से टकराया हो। लक्ष्मी का सपना और साहस। गांव के दूसरे छोर पर राजू की पत्नी लक्ष्मी ने एक डरावना सपना देखा। सपने में एक काली औरत ने कहा, अगर अपने पति को बचाना है तो पश्चिम के सूखे कुएं में जा, वहां देवताओं की आखिरी शक्ति बंद है। लक्ष्मी ने बिना देर किए एक लोहे की चाकू, पीतल का घंटा और लाल चुनरी उठाई और अंधेरे में निकल पड़ी। गांव की गलियां सुनसान थीं, लेकिन दूर से आती ढोल घंटियों की आवाज उसका रास्ता दिखा रही थी। हरीश का प्रहार और असफलता। मंदिर के पुजारी हरीश माता की चांदी की तलवार लेकर चौरे पर पहुंचा। उसने देखा कि अघोरनाथ बलि के लिए राजू को तैयार कर रहा है। हरीश ने जय मां काली चिल्लाकर तलवार चक्र पर मारी, लेकिन काली छाया ने अपने धुएं से तलवार लपेट ली। बर्फ सी ठंड ने तलवार को जमाकर हरीश के हाथ सुन्न कर दिए। अघोरनाथ हंसा, पंडित, आज तेरी माता भी तुझे नहीं बचा पाएगी। अचानक घंटी की आवाज, टन टन टन। लक्ष्मी चौरे पर पहुंची और सीधे हरीश के पास आई। पंडित जी, पश्चिम के कुएं में कुछ है जो इसे रोक सकता है, मुझे माता ने सपने में कहा है। हरीश ने गहरी सांस ली, अगर ये सच है
तो हमें तुरंत वहां पहुंचना होगा। हरीश, लक्ष्मी और गुड्डन तीनों अंधेरे में पश्चिम के कुएं की ओर भागे। पीछे से काली छाया और अघोरनाथ उनके पीछे पीछे थे। रास्ता आसान नहीं था। हवा में फुसफुसाहटें, कभी पेड़ से उल्टा लटकता भूत, कभी जमीन से निकला काला हाथ। लेकिन लक्ष्मी हर बार घंटा बजाती और वो आवाज अंधेरे को पीछे धकेल देती। कुआं सच में सूखा था, लेकिन उसकी दीवारों पर लाल सिंदूर और पुराने मंत्र खुदे थे। हरीश ने कहा, यह स्थान देवी का है, लेकिन इसे खोलने के लिए बलिदान चाहिए। लक्ष्मी ने बिना सोचे अपना हाथ काटा और खून कुएं में टपकने लगा। अचानक कुएं के अंदर से नीली रोशनी फैल गई और पानी अपने आप भरने लगा। लेकिन यह पानी साधारण नहीं था, यह चमक रहा था। जैसे ही काली छाया कुएं के पास पहुंची, हरीश ने तलवार उस पवित्र पानी में डुबोई और मंत्र पढ़ा। तलवार जल उठी और उसने पूरी ताकत से छाया के दिल में वार किया। छाया ने एक चीख मारी, इतनी तेज कि आसमान में उड़ते कौवे मरकर गिरने लगे। धुआं चारों ओर फैल गया और धीरे धीरे छाया राख बनकर जमीन पर गिर पड़ी। अघोरनाथ का अंत छाया के खत्म होते ही अघोरनाथ के चेहरे का रंग उड़ गया। हरीश ने तलवार उसकी ओर घुमाई। तेरा खेल खत्म अघोरनाथ। एक ही वार में उसका सिर जमीन पर गिरा और उसका शरीर आग में जलने लगा। राजू की मुक्ति और गांव की शांति। राजू जमीन पर गिरा और उसकी सांसें तेज हो गईं। धीरे धीरे उसकी आंखें फिर से सामान्य हो गईं। लक्ष्मी ने उसे गले लगाया और उसकी आंखों से आंसू बह निकले। गांव में फिर से सुबह हुई। सूरज की रोशनी फैली और लोग अपने घरों से बाहर आए। चौरे पर अब कोई खून, धुआं या डरावनी गंध नहीं थी। बस पीपल के पेड़ के नीचे देवी की छोटी सी मूर्ति रखी थी, जो मानो मुस्कुरा रही थी। लोग कहते हैं शैतान का चौरा अब सुरक्षित है, लेकिन जो भी आधी रात को वहां जाता है, उसे कभी कभी ढोल और घंटी की हल्की आवाज सुनाई देती है, शायद याद दिलाने के लिए कि बुराई कभी पूरी तरह मरती नहीं।